हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का सवाल नंबर 7। 6 तक कर चुके थे, सवाल नंबर 7 करेंगे। पढ़िए। बोला दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए जांच करें क्या निम्नलिखित बिंदुओं के समूह संरेखीय है। 7 में टोटल 5 सवाल है। कितने सवाल है? 5। 2 हम कराएंगे, 3 आप लोग कर लीजिएगा। आसान से सवाल है। 7 में टोटल 5 सवाल है, हम 2 करा रहे हैं, 3 आप लोग कर लीजिएगा। पढ़िए क्या कि दूरी सतह सूत्र का प्रयोग करते हुए जांच करें कि निम्नलिखित बिंदुओं के समूह संरेखीय हैं। कल हम बताए थे कि संरेखी क्या होता है। यदि दो छोटी दूरियों का योग बड़ी दूरी के बराबर हो तो बिंदु संरेख होते हैं। यदि दो छोटी दूरियों का योग बड़ी दूरी के बराबर नहीं हो, बिंदु संरेख नहीं होते हैं। फिर से सुनिए, यदि दो छोटी दूरियों का योग बड़ी दूरी के बराबर हो तो बिंदु संरेख होते हैं। यदि दो छोटी दूरियों का योग बड़ी दूरी के बराबर नहीं हो तो बिंदु संरेख नहीं होते हैं। यदि दो छोटी दूरियों का योग बड़ी दूरी के बराबर हो तो बिंदु संरेख होते हैं। यदि दो छोटी दूरियों का योग बड़ी दूरी के बराबर नहीं हो तो बिंदु संरेख नहीं होते हैं। यहाँ 3 बिंदु दे रखा, 3 दूरी निकलेगा। इन दोनों को मिलाकर एक दूरी, इन दोनों को मिलाकर एक दूरी, इन दोनों को मिलाकर एक दूरी, 3 हो गए टोटल। तो दो छोटी दूरी को देख निकालेंगे, उनको जोड़ेंगे। अगर बड़ी दूरी के बराबर आ गया तो बोल देंगे हाँ संरेख है, अगर बराबर नहीं आया तो बोल देंगे संरेख नहीं है। आइए सॉल्व करते हैं। ऊपर लिमिट आते हैं। हमको उससे क्या मतलब, बिंदु से मतलब हमको। 5 सवाल है, ठीक है, 2 करा देंगे, 3 कर लीजिएगा। तो हम इस बिंदु का नाम ए देते हैं। इस बिंदु का नाम क्या देते हैं? ए 3,5। इस बिंदु का नाम क्या देते हैं? बी 1,1। इस बिंदु का नाम क्या देते हैं? सी -2, -5। चलिए, अब 3 दूरी निकलेगा। कई इसको कितनी निकलेगा? 3। ए भी निकलेगा। क्या बोले, नियामक में लिखो तो 3 को, नहीं तो 1 भी नहीं। चलो, इसमें नहीं लिखते, इसमें भी नहीं लिखते। एक बार ए बी निकालेंगे, एक बार बी सी निकालेंगे, एक बार क्या निकालेंगे? ए सी। 3 दूरी हो गया। फिर दो छोटा छोटा को देखेंगे कौन है, उसको जोड़ देंगे। बड़ा के बराबर आ गया तो संरेख है, और नहीं आया तो नहीं है। चलिए देखिए, तो पहले ए बी निकालेंगे। क्या निकालें? ए बी। ए बी, ए बी, चूंकि ए बी बराबर, बताओ क्या आएगा? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब पूरे पे क्या? रूट। ये आगे ए बी का मान। चलिए आइए, क्या आएगा बताइए? ए बी क्या आएगा? क्या निकालो? ए बी। तो ए और बी पे ध्यान देंगे, और किसी समझ मतलब नहीं है। ए और बी पे, ए और बी पे देखो। तो x1 वाला x1 x2 y1 y2, मतलब x वाले x के साथ जाएगा, y वाले y के साथ। वो भी हटाओ। पहला वाला पहले के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ, खत्म। पहला वाला पहले के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ, पहला वाला पहले के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ। देखो ए भी निकाल ले। तो इसका पहला कितना है? 3 माइनस इसका पहला कितना? 1। इसका क्या? होल स्क्वायर प्लस इसका दूसरा कितना? 5 और माइनस इसका दूसरा कितना? 1। इसका क्या? होल स्क्वायर। अब पूरे पे क्या? रूट। मतलब क्या जाएगा? 3 में से क्या कितना? 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 में से क्या कितना? 4। कितना आएगा? 4 का स्क्वायर। कितना आएगा बताइए? 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। कितना आ गया? 16 4 20। कितना आ गया? 20। ये किसका मान आया? ए बी का। क्या है? ए बी। क्या और ना टूट रहा? हम इसको कर सकते हैं 4 गुने 5। किसको? 20 को कर सकते हैं ना। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा बताओ? तो 4 किसका स्क्वायर? 2 का। क्या 5 किसी का है? नहीं। क्या आएगा? 2√5 इकाई। ए बी का मान आ गया कितना? 2√5 इकाई। ए बी आ गया। क्या निकाल देंगे? बी सी। क्या निकालेंगे? बी सी, चूंकि बी सी बराबर क्या है बताइए? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। पूरे पे क्या? रूट। हो गया। अब मैं बी सी निकालो, केवल बी और सी पे ध्यान होगा। केवल किस पे? बी और सी पे। बी और सी पे देखिए, बी और सी। बताइए क्या बताया? शॉर्टकट देखो। पहले वाला पहले के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ। पहला 1 माइनस x2, x2 कितना बताइए? माइनस का 2। इस पे क्या? स्क्वायर प्लस y1, बी सी का देखिए, y1 1 माइनस ये वाला y2 कितना? -5। इसका क्या? स्क्वायर। पूरे पे क्या? रूट। चलिए क्या बनेगा बताइए? 1 माइनस माइनस प्लस 2। इसका क्या? होल स्क्वायर प्लस, यहाँ ब्रैकेट लगाना भूल गए ना। चलो हो गया। क्या बनेगा? 1 माइनस माइनस प्लस 5 कितना? 5। इसका क्या? होल स्क्वायर। अब पूरे पे क्या आ जाएगा? रूट। क्या बनेगा? 1 और 2 3 प्लस 5 और 1 6 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36। कितना आ गया? 45। 45 क्या कर सकते हो बताइए? 9 गुने 5 कर सकते हैं। बता 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। अब 5 किसी का है? नहीं। ये किसका बना गया बताओ? ये किसका है? बीसी का। किसका है? बीसी का। कितना? ए बी कितना आएगा? 2√5। बीसी कितना है? 3√5। अब क्या निकालना है? ए सी। कौन सा? ए सी। क्या निकालेंगे? ए सी।
चलिए इधर ही निकाल देते हैं, ठीक है। ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे, ए सी। ए बी आ गया, ए बी कितना है बताइए, लिख देते इधर कोने में। ए बी कितना है, 2√5 इकाई। अब बी सी कितना है, 3√5 इकाई। अब क्या निकालेंगे, ए सी। क्या निकालेंगे, ए सी। चलिए ए सी निकालते हैं। ए सी। तो बस ए और सी पे ध्यान रहेगा, किस पे, ए पे और सी पे, ए पर और सी पे, इन दोनों पर। तो पहले वाला पहले के साथ क्या होगा, बताओ, 3। बताइए x1 कितना, 3 माइनस x2 कितना, -2, इसका क्या, स्क्वायर, प्लस y1 कितना, 5 माइनस y2 कितना, -5, इसका क्या, स्क्वायर। अब पूरे पे क्या है, रूट है। चलिए क्या बनेगा, 3 माइनस माइनस प्लस कितना, 2 का होल स्क्वायर, प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 5 क्या, होल स्क्वायर। अब पूरे पे क्या, रूट, 3 2 5 का स्क्वायर प्लस 10, 5 5 10 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा बताइए, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 10 का स्क्वायर 100, कितना आ गया, 25 प्लस 100 कितना, 125। अब पूरे पे क्या, रूट, 125 कर सकते हैं, 25 गुने 5, अब पूरे पे क्या, रूट हो गया। अब बताइए 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, क्या 5 किसी का स्क्वायर है, नहीं, क्या आएगा, 5√5 इकाई। बताइए किसका मान है, एसी का, किसका मान है, एसी का, किसका मान है, एसी का। तो एसी कितना आ गया, 5√5, 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 एसी बराबर कितना आ गया, 5√5 इकाई। अब बताइए कि सबसे बड़ी दूरी कौन सा है, सबसे बड़ी दूरी कौन सा है, ये 2√5 है, ये 3√5 है, 5, ये कौन सा, ये वाली है, ये वाली है कि नहीं। अब बताओ, ये तो सबसे बड़ा होगा, तो ये दोनों क्या होगा, छोटा। तो बताओ क्या दो छोटी दूरियों को जोड़कर बड़ी दूरी के बराबर आ रहा है, सोचिए उधर देखिए, क्या दो छोटी दूरियों को जोड़कर बड़ी दूरी के बराबर आ रहा है, क्या दो छोटी दूरियों को जोड़कर बड़ी दूरी के बराबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। देखो 2√5 और 3√5 कितना हो गया, 5√5 आ रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, चूंकि, बताओ किनको जोड़ कर आ रहा है, किनको किनको जोड़े, ए बी और बी सी को, किसको जोड़े, ए बी और बी सी को। क्या ए सी के बराबर आया, बिल्कुल आया, चूंकि ए बी प्लस बी सी बराबर क्या, ए सी है, ए बी प्लस बी सी बराबर क्या, ए सी है कि नहीं, मतलब दोनों को जोड़ो तो क्या इसके बराबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसलिए बिंदु है कौन, ए बी और सी संरेख हैं, ए बी और सी क्या है, संरेख हैं, हो गया। संरेख क्यों है, कि दो छोटी दूरियों का जोड़ बड़ी दूरी के बराबर है। ये सवाल नंबर 1 था, एक सवाल और करा रहे हैं, सवाल नंबर 5। अब करेंगे सवाल नंबर 7 का 5। इसमें टोटल 5 सवाल थे, सेम सवाल थे, क्या संरेख है या नहीं ये बताना था। एक तो करा दिए, क्या संरेख आया था, अब करा रहे सवाल नंबर 5। बाकी सवाल आप पढ़ लीजिएगा, देखते हैं बोला क्या संरेख है कि नहीं। तो वही कंडीशन लगाएंगे क्या, कि अगर दो छोटी दूरियों का योग बड़ी दूरी के बराबर आया तो संरेख होगा, और यदि दो छोटी दूरियों का योग बड़ी दूरी के बराबर नहीं आया तो संरेख नहीं होगा। तो 3 बिंदु है ए बी सी, तो 3 दूरी भी निकलेगा, ए बी निकलेगा, बी सी निकलेगा और ए सी निकलेगा। मैं दो सबसे बड़ी दूरी को छाट लूंगा, फिर दो छोटी दूरियों को जोड़ूंगा, देखते हैं बड़ी दूरी के बराबर आता है कि नहीं। अगर आ गया तो संरेख होगा, और नहीं आया तो नहीं होगा। तो आइए निकालते, ए बी निकालते पहले। चूंकि ए बी बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब पूरे में क्या आएगा, रूट। चलो ए बी निकाला, चलिए x1 कितना, ए और बी देखेंगे बस। x1 कितना 1 माइनस x2 कितना 2, इसका क्या, होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना 5 माइनस y2 कितना 3, इसका क्या, होल स्क्वायर। अब पूरे पे क्या है, रूट। आ जाओ, प्लस 1 माइनस 2 क्या आएगा, माइनस का 1, इसका क्या, स्क्वायर, प्लस 5 माइनस 3 क्या आएगा, 2, इसका क्या, स्क्वायर। बताओ रिजल्ट क्या आएगा, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, टोटल रिजल्ट कितना आ गया, 4 और 1 5। ये किसका मान आया, ए बी का, किसका है, ए बी। बताइए बी कितना है, √5 इकाई। ए बी कितना है, √5 इकाई। ए बी कितना है, √5 इकाई। आइए अब क्या निकालते हैं, बी सी, बी सी निकालते हैं। चूंकि बी सी बराबर, फॉर्मूला वही रहेगा क्या, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब पूरे पे क्या, रूट। आ जाओ, बी सी बराबर, बताइए x1 कितना, बी और सी को देखेंगे, बी सी निकाल ले, बी और सी को, बी और सी। तो x1 कितना 2 माइनस x2 कितना -2 प्लस y1 कितना 3 माइनस ये वाली, अब y2 कितना बताइए, -11। अब पूरे पे क्या है, रूट। क्या बनेगा,
2 माइनस माइनस प्लस 2 क्या होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 11 क्या होल स्क्वायर पूरे पे क्या रूट क्या बनेगा 2 और 2 4 4 का स्क्वायर प्लस 11 3 14 का स्क्वायर कितना है बताइए 4 का स्क्वायर 16 प्लस 14 का स्क्वायर 196 कितना आ जाएगा 200 212 2 1 2 2 1 2 ठीक है शायद ये 4 से कट रहा है ना 4 से कट रहा है हाँ देखिए 4 से कट रहा है ये 4 से लगाएंगे तो जाएगा ये 4 पच्चे 20 4 पच्चे 20 है कितना एक बचे 21 है ना एक बचेगा 12 होगा 4 तिया 12 बताइए कितना आएगा 4 किसका स्क्वायर है 2 का क्या 53 का स्क्वायर है किसी का नहीं तो 2 रूट 53 किसका मान है किसका बीसी का किसका क्या बीसी का क्या है 2 रूट 53 बीसी का मान कितना है 2 रूट 53 बीसी आ गया 2 रूट 53 इकाई अब क्या निकालेंगे एक और आ गया कौन सा एसी कौन सा रह गया एसी तो एक बार हम लिख देते हैं एबी को एक जगह कर देते हैं एबी बराबर कितना है बताइए एबी बराबर आया √5 इकाई बीसी बराबर आया 2 रूट 53 इकाई अब क्या निकालेंगे बताइए क्या निकालेंगे एसी अब क्या निकालेंगे एसी एसी चलिए मिटाते हैं अब निकालेंगे एसी का एसी 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 तो ए और सी को देखेंगे एसी निकालने तो ए यहाँ पर ही है सी यहाँ पर ही x1 बताइए 1 माइनस x2 कितना माइनस का 2 पूरे पे क्या स्क्वायर प्लस y1 बताइए कितना 5 माइनस y2 कितना -11 इसका क्या स्क्वायर अब पूरे पे क्या रूट चलिए क्या बनेगा रिजल्ट देखिए 1 माइनस माइनस प्लस का 2 इसका क्या स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 11 क्या स्क्वायर इस पे क्या आएगा रूट बताइए 1 और 2 3 3 का स्क्वायर प्लस 5 11 16 16 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 और 16 का स्क्वायर 256 आज कितना आ जाएगा 265 56 9 65 265 265 इकाई ये किसका मान है एसी का किसका मान है एसी का किसका मान है एसी का एसी कितना आया 265 का रूट क्या इकाई सबसे बड़ा कौन है सबसे बड़ा ये है 265 265 कितना है 265 तो सबसे बड़ा ये हो गया तो इसको हम निकाल ली बच गया क्या ये दोनों तो सबसे बड़ा निकाल लिया बताओ क्या इन दोनों को जोड़कर ये आएगा नहीं क्यों जुटेगा ही नहीं रूट के अंदर 53 रूट के अंदर 5 नहीं जुटेगा जुटने के लिए रूट के अंदर सेम होने चाहिए जुटने के लिए क्या चाहिए रूट के अंदर सेम तो जब जुटेगा नहीं तो कैसे होगा ऐसे आ ही नहीं रहा देखो 53 है ये 5 क्या जुटेगा नहीं तो क्या जब जुटेगा ही नहीं तो क्या जोड़ के बराबर आएगा जुटेगा तभी जोड़ के बराबर आएगा ना और जुटवे नहीं करेगा जैसे √2 है आई √3 क्या जुट जाएगा नहीं जुटेगा रूट के जोड़ने के लिए रूट के अंदर सेम वैल्यू चाहिए तो नहीं जुटेगा क्या बराबर आएगा नहीं बराबर नहीं आएगा तो बोल सकते हैं बड़ा तो ये है छोटा होगा ए बी चूंकि ए बी प्लस बी सी क्या एसी के बराबर आएगा नहीं आएगा जोड़ के अब देख ले पहले बात तो जुटेगा ही नहीं फिर अगर नहीं जुटे तो बराबर आ ही नहीं सकता जुटेगा तभी बराबर आएगा ना तो जुटी नहीं बराबर कैसे आएगा चूंकि ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी इसलिए बिंदु है ए बी और सी संरेख नहीं है संरेख नहीं संरेख कब होता था दो छोटी दूरियों का योग बड़ी दूरी के बराबर होता है तो संरेख होता है इसमें दो छोटी दूरियों का योग बड़ी दूरी के बराबर नहीं है इसलिए संरेख नहीं है अब बराबर क्यों नहीं है देखिए रूट के अंदर अलग है रूट के अंदर अलग है तो जुटेगा ही नहीं तो जब जुटेगा नहीं तो बराबर कैसे आएगा इसलिए बराबर नहीं है तो संरेख नहीं है चलिए अब करेंगे सवाल नंबर 8 बोला यदि ए का नियामक 6,1 बी का नियामक 1,3 सी का नियामक x,8 हो तो x का मान बताइए x कहां पर है यहाँ पर x का मान ज्ञात करें जिससे ए बी बराबर ए सी बराबर क्या बी सी ए सी बराबर ए सी ना है ए बी है ठीक है ए बी बराबर क्या है बी सी यहाँ ए बी बराबर बी सी हो ए बी बराबर बी सी अब खुद बता दें कि ए बी और क्या बी सी ए बी और बी सी क्या बराबर है ए बी और बी सी क्या है बराबर तो x का मान बताओ इसमें कौन सा वाला ये करते सॉल्व सॉल्यूशन क्या चूंकि ए बी बराबर
बी सी, ए बी बराबर बी सी। चलिए तो ए बी, तो ए और बी क्या, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, कैसे निकलेगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, अब पूरे पे क्या रूट, यह क्या ए बी बराबर बी सी, बी सी भी क्या, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये भी क्या निकलेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, अब पूरे पे क्या रूट, आ जाइए सॉल्व कर लीजिए। ए बी निकाल रहा हूं तो ए और बी पे ध्यान दूंगा बस, ए और बी पे, ए बी तो बताइए क्या x1 कितना आ जाएगा, ए बी पे ध्यान दीजिए, तो x1 कितना 6 माइनस x2 कितना 1 क्या होल स्क्वायर प्लस y1 कितना 1 और माइनस y2 कितना 3 का होल स्क्वायर, अब पूरे पे क्या रूट बराबर, अब क्या निकाल रहा हूं बी सी, तो बी और सी पे ध्यान दूंगा, किस पे, बी और सी पे, इन दोनों पे, बी सी तो बताइए x1 माइनस x2 कितना 1 और माइनस x2 कितना x का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना, बताइए y1 कितना 3 और माइनस y2 कितना 8 का क्या होल स्क्वायर, अब पूरे पे क्या रूट, अब जानते हो दोनों तरफ रूट है तो स्क्वायर करेंगे रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, स्क्वायर करेंगे रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा इधर 6 में से गया कितना 5, 5 का क्या स्क्वायर, प्लस प्लस 1 माइनस 3 क्या आएगा माइनस का 2, इसका क्या स्क्वायर बराबर क्या बचेगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, अब प्लस क्या आएगा यहाँ से प्लस 3 माइनस 8 क्या आएगा माइनस का 5, इसका क्या स्क्वायर, क्या बनेगा बताइए 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 बराबर क्या बनेगा 1 प्लस, चलिए इसको रहने दीजिए, खोलिए मत, ऐसे रहने दीजिए, ऐसे आसान पड़ेगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 इधर प्लस में 25 इधर प्लस में कट गया। चलिए क्या बचा मेरे पास, मेरे पास बचा 4 बराबर 1 माइनस एक्स, इसका क्या होल स्क्वायर। चलिए आइए, आप जानते होंगे कि इधर से मैं अगर स्क्वायर हटा दूं इधर क्या चल जाएगा रूट, इधर से स्क्वायर हटा दूं इधर से क्या चल जाएगा रूट, लेकिन रूट ऐसे चलेगा प्लस माइनस के साथ चलेगा, रूट कैसे चलेगा प्लस माइनस का साथ, रूट कैसे चलेगा प्लस माइनस के साथ। चलिए तो आएगा प्लस माइनस 4 का रूट बराबर क्या 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स क्या बनेगा बताइए प्लस माइनस 4 किसका स्क्वायर 2 का बराबर क्या 1 माइनस एक्स, तो एक बार 2 प्लस में लेंगे एक बार 2 क्या लेंगे माइनस में, तो क्या आएगा 2 बराबर 1 माइनस एक्स, फिर क्या आएगा माइनस 2 बराबर 1 माइनस एक्स, एक्स इधर माइनस में रहेगा प्लस में, 2 इधर प्लस में जाएगा माइनस में, क्या बनेगा एक्स बराबर 1 माइनस 2, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा माइनस 1, यहाँ से आइए एक्स इधर माइनस उधर जाएगा प्लस में, 2 इधर माइनस उधर जाएगा प्लस में, क्या बनेगा एक्स बराबर 1 प्लस 2, तो एक्स का मान क्या आ जाएगा 3, एक्स का मान पूछ रहा था इसलिए एक्स बराबर क्या आ जाएगा -1, -1, आंसर एक्स का मान क्या -1, -1, आप करेंगे सवाल नंबर 9, पढ़िए। बोला सिद्ध करें कि बिंदुओं a प्लस आर कॉस थीटा कॉमा बी प्लस आर साइन थीटा और a कॉमा बी के बीच की दूरी थीटा से मुक्त है। कहने का मतलब यह है कि एक बिंदु ये वाला एक बिंदु ये वाला, आप दोनों के बीच की दूरी निकालोगे ना तो थीटा से मुक्त का मतलब ये होगा कि थीटा उसमें नहीं बचेगा, थीटा कट जाएगा, खत्म हो जाएगा ना किसी प्रकार से थीटा खत्म हो जाएगा। क्या कहने का मतलब है कि ये बिंदु ए है, मतलब एक बिंदु ये है दूसरा बिंदु ये है, अगर आप इन दोनों के बीच की दूरी निकालोगे तो उसमें थीटा नहीं बचेगा, ये सवाल है, थीटा नहीं बचेगा ये सवाल है, किसमें दूरी में, तो दूरी निकालेंगे तो इस बिंदु का नाम हम ए दे देते हैं, क्या इस बिंदु का नाम ए, इस बिंदु का नाम क्या देते हैं बी, क्या देते हैं बी, क्या निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, चूंकि ए बी के बीच की दूरी बराबर आएगा, दूरी का क्या आएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, अब पूरे पे क्या आएगा रूट। चलिए क्या बनेगा, ये ए बी के बीच की दूरी बराबर x1, तो एक्स वाई क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2, ये क्या हो जाएगा x1, ये क्या हो जाएगा y1, ये क्या हो जाएगा x2, ये क्या हो जाएगा y2। फॉर्मूला क्या होता है x1, तो x1 कितना a प्लस आर कॉस थीटा माइनस x2 कितना है a, इसका क्या स्क्वायर प्लस y1 कितना y1 b प्लस आर साइन थीटा और माइनस y2 कितना b, इसका क्या स्क्वायर, अब पूरे पे क्या रूट, पूरे पे क्या रूट। चलिए देखिए अब कुछ कटा छटा, a प्लस में a माइनस में कट गया, b प्लस में b माइनस में कट गया, यहाँ क्या बचेगा बताइए, यहाँ बचेगा r cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा
आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब पूरे पे क्या रूट। चलिए ये स्क्वायर दोनों पे क्या बनेगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, पूरे पे क्या रूट। चलिए बताइए इन दोनों में आर स्क्वायर कॉमन है कि नहीं, आर स्क्वायर कॉमन है, क्या बचेगा, आर स्क्वायर कॉमन है, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये किसके आ रहा है, ए बी बराबर आ रहा है ना, ए बी के बीच की दूरी आ रहा है। चलो ए बी बराबर आएगा, बताइए आर स्क्वायर हो गया। पता है इसकी ये फॉर्मूला है, इसके बाद का अगला चैप्टर एक फॉर्मूला दिया त्रिकोणमिति, उसमें एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, या तो साइन स्क्वायर थीटा पढ़ो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पढ़ो, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितना होता है, 1। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है 1, या पर दो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1, इसकी वैल्यू 1 होता है भाई, प्लस में आगे पीछे लेकिन इसको थोड़ा पड़ता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू, इसकी वैल्यू कितना होता है 1। कहां पढ़ोगे, इसके बाद वाला चैप्टर त्रिकोणमिति उसमें पढ़ाना था, इसकी वैल्यू कितना आ गया, इसकी वैल्यू कितना आ गया 1। तो देखो ए बी बराबर आर स्क्वायर को एक से गुना करें क्या बनेगा, आर स्क्वायर पूरे पे क्या रूट, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा बताइए, स्क्वायर से क्या जाएगा कैंसिल, क्या आएगा आर इकाई। बताओ थीटा इसमें बचा, ये तो प्रूफ करना है थीटा से मुक्त है, थीटा से मुक्त मतलब क्या, उसमें थीटा नहीं बचेगा, क्या बचा नहीं, तो हो गया प्रूफ। इसलिए ए बी के बीच की दूरी थीटा से मुक्त है, थीटा से क्या है मुक्त, थीटा से क्या है मुक्त, प्रूव्ड हो गया। चलो प्रूव्ड।